मन में उठे लाई है विचार, तनी बता दा कोटेदार, काहे कम देला रसनावा तुहसे पूछीला, काहे कम देला रसनावा तुहसे पूछीला। 1 यूनिट पे 5 किलो के नियम बाटे लागू, नियम बाटे लागू है भैया, नियम बाटे लागू। 5 यूनिट पे 23 किलो देला तू तो बाबू, ई है उठाई सवाल मोरे मानवा तुहसे पूछीला, ई है उठाई सवाल मोरे मानवा तुहसे पूछीला, काहे कम देला रसनावा तुहसे पूछीला, तुहसे पूछीला है बाबू, तुहसे पूछीला है भैया, तुहसे पूछीला। आप उनके पद पर होती तो आपको पता चलता, यानी आपको जो है कि आपको प्रधान बनाया जाए, आपको कोटेदार बनाया जाए, तब उनको ऊपर से कमाई नहीं होती, सब लोग खाते हैं। तो मैं इसीलिए तो आवाज़ उठाई हूँ, सब लोग खाते हैं, कोटेदार को कुछ मिलता नहीं है, तो क्यों कोटा बांट रहे हैं। वंदना दुबे सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आती हैं जब ये प्रधानों पर एक गीत गाती हैं, घटिया प्रधान, और ये विवादों में कहें इनके विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने ऐसा गाना क्यों बनाया। तो इनका कहना था कि जो भ्रष्टाचार करते हैं वही प्रधान चिढ़ रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार ये खुद प्रधान बन बैठी हैं और कोटेदार को कम राशन देने पर फटकार लगा रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वंदना जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। आप पहले तो प्रधान को घटिया बताती हैं, घटिया प्रधान जी बताती हैं, उसके बाद आप पर तरह तरह से आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार आप खुद प्रधान बन बैठी हैं, क्या वजह रही है। वजह यही है कि हम प्रधान इसलिए बने हैं वहाँ पे कि ये काम प्रधान का है, जो गरीब को राशन मतलब कम मिलता है या गरीब का सुनवाई नहीं होता है, गरीब प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान सुनते नहीं हैं, तो वहाँ कोटा लेने जाते हैं तो गोनी फेंका जाता है, उन पे चिल्लाहट होती है। अगर गरीब आवाज़ उठाते हैं क्यों कम दे रहे हो, ऐसा है वैसा, अपने गरीबी सुनाते हैं, तो बोलते हैं नहीं राशन मिलेगा जाओ। तो ये सब प्रधान का काम है, प्रधान को बैठ के वहाँ राशन दिलवाना चाहिए, इसीलिए मैं वहाँ पे बैठ के राशन दिलवा रही हूँ। एक प्रधानों को एक साफ संदेश आपके माध्यम से दिया जा रहा है कि जो प्रधान है वो अपने गांव में जो उचित मात्रा हो सबको मिले, जिसका जितना जिस पर हक है अधिकार है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, और जो गरीब हैं उनका सुनवाई होना चाहिए कहीं ना कहीं। और लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट भी करते हैं। मैं चाहूँगा जो कोटेदार पे आपने गीत गाया है जी, कि मन में उठे लाई है विचार, तनी बता दा कोटेदार, मन में उठे लाई है विचार, तनी बता दा कोटेदार, काहे कम देला रसनावा तुहसे पूछीला, काहे कम देला रसनावा तुहसे पूछीला। 1 यूनिट पे 5 किलो के नियम बाटे लागू, नियम बाटे लागू है भैया, नियम बाटे लागू। 5 यूनिट पे 23 किलो देला तू तो बाबू, ई है उठाई सवाल मोरे मानवा तुहसे पूछीला, ई है उठाई सवाल मोरे मानवा तुहसे पूछीला, काहे कम देला रसनावा तुहसे पूछीला, तुहसे पूछीला है बाबू, तुहसे पूछीला है भैया, तुहसे पूछीला, काहे कम देला रसनावा तुहसे पूछीला। आप जो गीत गाई हैं, अभी एक विवाद जैसे तैसे खत्म हुआ, आप प्रधानों को घटिया बताई, तो जैसे तैसे करके आप पर एफआईआर की धमकी दी जा रही थी, आप पे एफआईआर के लिए कहा जाए, जैसे तैसे विवाद कम हुआ है, लेकिन फिर से आप कहें कि कहीं कोटेदार भी ये धमकी देने लगे कि आप पर एफआईआर हो जाएगा। आपकी क्या वाकई में धमकी उमकी नहीं डरती हैं, डर नहीं लगता आपको इस तरह से एफआईआर कर देगा, कोई मुकदमा कर देगा आप पर। कितना दिन डर के रहेंगे, अगर हम डरेंगे ही तो लोग डराते ही रह जाएंगे। और जो सही है, हकीकत, कोई आवाज़ उठाता है, आप देखे हैं कोई ऐसा गाना गाता है, नहीं गाते, लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं फेसबुक पे देखी थी कि गाना मेरा पड़ा था कोटेदार का, मतलब किसी न्यूज़ पे पड़ा था, तो उस पर मैं कमेंट पढ़ रही थी। 100% में से 95% हमारे तरफ से लोग थे, और वो बोले सपोर्ट में थे कि नहीं अच्छा है। 5% लोग उसमें गलत कमेंट किए थे
कि आप उनके पद पर होती तो आपको पता चलता, यानी आपको जो है कि आपको प्रधान बनाया जाए, आपको कोटेदार बनाया जाए, तब उनको ऊपर से कमाई नहीं होती, सब लोग खाते हैं। तो मैं इसीलिए तो आवाज़ उठाई हूँ, सब लोग खाते हैं, कोटेदार को कुछ जब कोटेदार को कुछ नहीं मिलता है तो कोटा बांटना ही नहीं चाहिए। बिना कुछ मिले हुए वो प्रधान, मतलब उसमें से प्रधान भी लेते हैं कमीशन कोटेदार में से। उनको कमेंट द्वारा मैं पढ़ी थी कि मतलब उसमें कोटेदार में से कोटेदार जो कमीशन खाता है उसमें से 30% पता नहीं कितना परसेंट प्रधान लेते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। बंधन हुए ब्लॉग पे आप लोग जाइएगा, मैं वो सब, मैं जितने लोग कमेंट किए थे, मैं गलत कमेंट किए थे, सबका स्क्रीनशॉट ली हूँ। बाकी सब लोग अच्छा कमेंट किए थे, फुल सपोर्ट है, अच्छे अच्छे लोगों का फुल सपोर्ट है मेरे कमेंट में, देखी थी। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कोटेदार को कुछ मिलता नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो ऐसा कमेंट 2-5 खाली 4-5 कमेंट था ऐसा, बस, और कोई कमेंट नहीं था। तो शायद उनके घर के रहे होंगे कोटेदार के जो ऐसा कमेंट किए थे। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब उनको मिलता नहीं है तो कोटा क्यों बेचते हैं? उनको बेचना चाहिए नहीं चाहिए? या तो सरकार को बताएं मैं नहीं दूंगा। हाँ, सरकार को बोले कि जब हमें बचता नहीं है तो मैं कोटेदार क्यों बनूं? हम क्यों कोटेदार बने? ये मतलब ये कमेंट द्वारा दर्शाया जा रहा है कि वो हमको, हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? गरीबों के ऊपर एहसान कर रहे हैं कोटेदार क्या? जिसका जितना हक है, अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। जितना मतलब गरीबों का वहाँ जब जो लिखा जा रहा है उनको देना चाहिए ना। औठा लगवा लेते हैं तो उनको नहीं देते हैं। कुछ भाई कमेंट भी किए थे उसमें कि अब सीधा मतलब सरकार से रिक्वेस्ट है कि सीधा खाते में आना चाहिए पैसा, तो उसमें से कोई नहीं लेगा। तो जिसको समझ है वो अच्छा कमेंट किए, जिसको नहीं समझ है तो वो मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं कि तो कोटेदार को कुछ मिलता नहीं है, उसमें से 30% प्रधान खाते हैं। तो इसीलिए तो मैं प्रधान बन के वहाँ कोटा दिलवा रही हूँ ना। तो आपको समझ में होना चाहिए ये बात कि आप जाके गरीबों को जो मतलब उनका हक है वो हक दिलवाइए बैठ के। आप अगर नहीं खाते हैं तो अगर आप खाते हैं तो आपके लिए भी तो गाना है, प्रधान के लिए भी तो ये गीत है कि प्रधान जाके वहाँ दिलवाएं। इसमें प्रधान भी मिले हुए हैं, इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, तो उनके लिए ये गाना है पर्सनली। कहाँ हम उसमें गलत गाए हैं? और हम ऐसे ही गीत गाते रहेंगे, जिसको भाई मिर्ची लगते रहे, हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जनता सपोर्ट करती है, गरीब का आवाज़ उठाई हूँ और हमें बताया गया है तब मैं ये गीत गाई हूँ। हमारे पास ये खबर आई कि ये जो है हमको कोटा अच्छे से मिलता नहीं है, या हमारे कोटे में कटौती होती है, औंठा लगवा लेते हैं और कोटा राशन नहीं देते हैं, हमको राशन नहीं मिलता है। और जब हम राशन लेने जाते हैं, अगर हम लोग आवाज़ उठाने की भी कोशिश करेंगे, नहीं भैया क्यों ऐसा नहीं दे रहे हैं, इतना देना चाहिए, तो सीधा गोनी फेंक देते हैं, कहें नहीं जाओ यहाँ से, यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है। गरीबों के साथ ज्यादती होती है, आम पब्लिक के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तब आप लोग क्यों नहीं जाते हो कमेंट करने वहाँ पे कि ऐसा क्यों हो? आप लोग देखते ही नहीं हो, आप लोग के पास पैसा है, गरीबों को तो कोई देखने जाता नहीं है। तो हम देखे थे तो हम वीडियो गाना गाए हैं। अगर आपको उससे भाई आपको ऐसा लगता है नहीं मैं गलत गाई हूँ, कोटेदार सही हैं, तो अच्छी बात है। आप अभी मैं 10 लोगों को बुला दे तो कमेंट मेरा पढ़िए ना, कितने लोगों को नहीं मिलता है। कमेंट में लोग बताते हैं हमारे भी गाँव में ऐसा होता है, हमारे गाँव में ऐसा होता है, तो आप क्यों नहीं कमेंट पढ़ रहे हैं? हमारे बंधन दुबे ब्लॉग पे जाइए, आपको मिलेगा कमेंट। अच्छा, जो आपका वीडियो है जिसमें आप प्रधान बनती हैं, ये तो रियल जिंदगी की है, आप प्रधान बनी हुई हैं। ये कहें कि सिंघम प्रधान, जिस तरह से आप गरीबों को हक और अधिकार दिलवा रही, कोटेदार से राशन दिलवा रही, क्या आपको रियल जिंदगी में प्रधान बनने का मौका मिले, या आप चाहती हैं कुछ इस तरह से जनता की सेवा करना? जनता का सेवा मैं अपने दम पे करूँगी, किसी के सपोर्ट से। मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो लोग हमें इस ओहदे पे लाएं तब हम सपोर्ट करें, नहीं। हम जनता से ही, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे सपोर्ट मांगेंगे और सपोर्ट मांग के वैसे भी मतलब उस हिसाब से दान करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे नहीं, हम ये नहीं बनना चाहते कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम प्रधान बन जाएं या हम कुछ बन जाएं तब हम जनता का सपोर्ट करें, नहीं। हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे जनता के, क्योंकि हमें भी एक गरीब परिवार से हैं, हम भी कोई बड़े अधिकारी की बेटी नहीं हूँ ना। इतने आप लोग मेरा घर भी देखे हैं, हर चीज़ आप लोग के नज़र में है, आप लोग से कोई कुछ भी मतलब छुपा नहीं है। आप लोग हमारे घर गए हैं ना, जी जी, देख रहे हैं, हर चीज़ हमारी व्यवस्था देख रहे हैं। कोई हम बहुत बड़े घर के नहीं हैं, फिर भी हम जितने में हैं संतुष्ट हैं और हम ऐसे ही दूसरे को भी संतुष्ट रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो वीडियो देखे होंगे कि वंदना दीदी गरीबों का हक दिला रही हैं, अधिकार दिला रही हैं, वो जो उनके मन में एक आता होगा कि
वंदना दीदी प्रधान बने, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? कमेंट आता है कि दीदी आप इस जगह पे आपको होना चाहिए। सब फेसबुक पे भी लोग कमेंट किए हैं कि ऐसे नारी होना चाहिए, एक नारी ऐसा होना चाहिए जो कि आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ अच्छे अच्छे लोग अच्छा कमेंट किए हैं, ऐसा नहीं है कि, तो कमेंट पढ़ के तो दिल खुश हो गया। लेकिन नहीं, जो भी गरीब परिवार हैं हमारे, आप हमारा ब्लॉग देखेंगे, हम तो सब वीडियो डालते नहीं, जिसका बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बात रहती वही मैं वीडियो बनाती हूँ। कितने लोग हमारे पास चैनल ही प्रमोट करने के लिए नहीं, अपनी गरीबी सुनाने के लिए, किसी का घर गिर गया है, कोई उनका ज़मीन हड़प रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारा मतलब हमारे पास लोग लेडीज़ आती हैं और अपना दर्द सुनाती हैं, दुख सुनाती हैं। हालांकि हम यहाँ कोर्ट नहीं खुला है, लेकिन एक उम्मीद है आपसे, बस वही चीज़ आप को नहीं विश्वास होगा। हमारे वंदना दुबे ब्लॉग पे जाइएगा कि किसी का पति छोड़ दिया है, किसी का घर मतलब बाउंड्री गिरा दिया गया है, हड़प लिया जा रहा है, किसी का बेटा मार रहा है, घर से निकाल रहा है। मैं सबका इस हिसाब से हेल्प, जो मुझसे कहते हैं वो मैं वीडियो बना के डालती हूँ, तो बहुत लोग का सुधार भी आया, ऐसा नहीं है, और बहुत लोग का हेल्प मैं की हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लोग ऐसे मतलब केस हमारे पास लेके आते हैं कि वंदना दीदी के पास जाएंगे तो कुछ हल, उम्मीद लोगों को रहती है। जी भैया। तो लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हेल्प, ऐसा जब लोग आ जाते हैं रोने लगती हैं तो मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, हम जब तक मेरी सांस चलेगी, जो हमारे लायक रहेगा, हम बिल्कुल हर चीज़ हर तरह से सपोर्ट करेंगे।